नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बलवान सिंह माहिया एक बार फिर से आपके अपने ट्रैवल ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आपके अपने चैनल को ज़रूर करें। दोस्तों आज हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं दोस्तों कि देखो, जो भी भाई अपने यूएसए से डिपोर्ट होके इंडिया आए हैं तो इसमें काफ़ी लोग एक मजाक का विषय बना रखा है। कोई किसी को कहता है कि अच्छा हुआ डिपोर्ट हुआ, अच्छा हुआ ये आ गए। काफ़ी पॉलिटिक्स के अंदर भी ये बातें चल रही है कि कोई पॉलिटिक्स वाला ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट की गलती है, गवर्नमेंट की गलती से आ रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट की गलती है, कोई ट्रंप गवर्नमेंट की गलती बता रहा है। लेकिन दोस्तों गलती थी उनकी मुकद्दर की, उनके मुकद्दर बुरे थे दोस्तों। कि आज से पहले देखो, एक अगर हम बात करें अमेरिका की तो हर एक आदमी वहाँ जाना चाहता है, चाहे किसी भी वे से वो जाए। उस देश का एक रूल भी है कि वो इनलीगल माइग्रेंट को शरण देते हैं। शरण देने की वजह से हर लोग सोचते हैं कि चाहे कनाडा की साइड से जाऊं या मैक्सिको की साइड से जाऊं तो जाऊं यूएसए जाऊं। लेकिन फिर भी दोस्तों एक ऐसा पड़ाव आज हमारे सामने आया है कि देखो, ट्रंप पहले भी आया था तो किसी माइग्रेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और आज तो प्रॉब्लम यही है कि जो 2 साल से माइग्रेंट बैठे हैं इनलीगल, और या फिर जो कैच एंड रिलीज की पॉलिसी के दौरान जो बताए जा रहे हैं उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि कैच एंड रिलीज पॉलिसी के दौरान उनको वहीं से उठा के फेंक दिया जा रहा है। तो आज चिंता का विषय बना हुआ है दोस्तों। फिर भी मैं मेरे सभी भाई बहनों से जो इंडिया में बैठे हैं या कोई यूएसए के अंदर बैठा मजाक बना रहा है, तो मैं उनसे आज कहना चाहता हूँ, गुजारिश करता हूँ दोस्तों कि मजाक न बनाए। ये जो इंडियन आज अमेरिका से आए हैं ना, इसका अमेरिका को कोई लॉस नहीं है। अमेरिका के पास जो काम करने वाले फालतू लोग थे जो काम नहीं कर रहे थे। आज कोई भी देश है, चाहे कनाडा है चाहे अमेरिका है, क्यों बुला रहा है वो इंडियन को, क्यों वीजे दे रहा है, क्यों रिफ्यूजी दे रहा है। वो यूं दे रहा है कि उनको ज़रूरत है, अपनी काम करने वाले ट्रांसपेरेंट बंदों की ज़रूरत है उनको, कि कोई भी इनलीगल आए लीगल आए यहाँ काम करेगा तो उनकी इकोनॉमी कितनी बूस्ट होगी। आज एक साइड तो दुख की बात है दोस्तों, दूसरी साइड ये भी है कि जो लोग इंडिया में आए हैं तो उनका इंडिया के ऊपर बड़ा सोच का विषय है दोस्तों, कि इंडिया की करेंसी है जो पहले से ही डाउन जा रही है और ज़्यादा डाउन जाएगी। क्योंकि गवर्नमेंट को तब खुशी होती है जब बाहर का पैसा इंडिया में आता है, तो बड़ी खुशी का माहौल होता है कि बाहर का पैसा इंडिया में आ रहा है। तो आज मेरी एक दोस्त से बात हुई थी, एक गवर्नमेंट लॉयर जो कि कनाडा में बैठता है, उनसे भी बात हुई थी। तो मैं इस बात को बड़ी गहराई से सोच रहा हूँ दोस्तों। आप भी सोचिए कि जो लोग इंडिया में आज आ चुके हैं या आएंगे, वो अमेरिका का कुछ नहीं बिगाड़ के आ रहे हैं, वो इंडिया का नुकसान है। उल्टा पहले इंडिया के वो 50-50 लाख रुपए, 70-70 लाख रुपए दे के अपनी ज़िंदगी के खेल पे खेल के गए, ज़िंदगी को दाव पे लगा के गए हैं। और आज वो लोग उस पैसे को बर्बाद करके इंडिया में आ चुके हैं। तो इसमें हंसने वाली बात तो कुछ है नहीं कि हम उनका मखौल उड़ाएं, क्योंकि वो कोई एक बड़ी फैमिली से नहीं था। ये नहीं कहता मैं कि इंडिया के पास पैसा नहीं है, इंडिया के पास सोर्सेज नहीं है दोस्तों। उनके पास सोर्सेज है, इनकम ऑफ सोर्सेज, वहाँ काम है, वो बहुत बड़ा है, सिस्टमेटिक ढंग से चलता है। लेकिन अगर बात करें ना दोस्तों, अगर अमेरिका के अंदर आप देखोगे तो सारे के सारे सब बाहर से ही है। कोई अमेरिका का माइग्रेंट अगर मिलेगा ना तो 20-30% मिलेगा, सब बाहर से ही है। सारे के सारे चोर है जिन्होंने शरण ली हुई है। जो इनलीगल माइग्रेंट आके आज उनके पास मतलब अमेरिका का पासपोर्ट है तो वो कुछ बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो अमेरिका के रहने वाले नहीं हैं। वसिंदा अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो इनके ग्रैंडफादर जो थे वो जर्मन से थे।
और जर्मन से ही भाग के आए थे। ये चीज़ है दोस्तों। तो आज गहराई के विषय पे हम ध्यान दें, सोचें इस बात पे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और हम अगर दुनिया में सोचें तो मोस्टली अमेरिका और इंडिया ऐसे दो चीज़ है, ऐसे दो कंट्री है जिनमें पब्लिक गई हुई है। लेकिन इंडिया के मुकाबले अगर हम बात करें तो बहुत कम पब्लिक अमेरिका के अंदर है, इसीलिए उनके पास लीगली सोर्सेज ऑफ वर्क है, पैसा है वहाँ, वो पैसा आता है। उनसे पूछिए दोस्तों जो 7-7 8-8 साल लगा के इंडिया से जाके या किसी कंट्री से जाके यूएस के अंदर बैठे हैं, चाहे उन्होंने रिफ्यूजी लिया है, कुछ भी लिया है, पैसा कमाया उन्होंने, वो पैसा कमा के इंडिया को भेज रहे हैं। उसका फ़ायदा इंडिया को है, न कि दूसरे देश को है। लोग मजाक करते हैं, वाह करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अरे कुछ भी करें, वहाँ सोर्सेज तो है ना, वर्क तो कर रहे हैं ना, वहाँ सेविंग तो कर रहे हैं ना। 3-3 4-4 लाख रुपए महीने की सेविंग कर रहे हैं लोग। क्या इंडिया में 3-4 लाख रुपए की सेविंग कर सकते हैं कोई? ये नहीं कि इंडिया में पैसा नहीं है, पैसा है इंडिया के अंदर, लेकिन एक सीमित लोगों के पास ही है। वो आम नागरिक के पास वो पैसा नहीं है। एक किसान फैमिली से अगर कोई बिलोंग करता है, मेहनत करता है, उसके पास वो पैसा नहीं है। कोई ब्लेकिए के पास, कोई पॉलिटिक्स के नेता के पास वो पैसा है, आम आदमी के पास नहीं है। आम आदमी मजाक का पात्र है, सिर्फ एक मेहनत करता है, मजदूरी करता है। और आज मेहनत और मजदूरी करने वालों के बच्चे ही यूएस में वो गए हैं कि वो मिडिल फैमिली से हैं, वो कुछ अपर लेवल पे होना चाहते हैं। सोच के देखो, अगर दोस्तों मिट्टी पे पड़ा घास अगर हम उठाएंगे ना तो उसके साथ कुछ न कुछ मिट्टी ज़रूर उठेगी। उसी तरीके से अगर हमारा पड़ोसी कोई अच्छा लैंडलॉर्ड है तो उसका बेनिफिट हमें होगा, हमारे बच्चों को होगा, हमारे गांव को होगा, हमारे एरिया को होगा। तो दोस्तों ध्यान दें इस टॉपिक पे। जैसे कि लोग मजाक उड़ा रहे हैं, आज इंडिया की कोई एक बच्ची थी जिसके माँ बाप इनलीगल थे, जो 11 साल की थी। स्कूल में अमेरिका में किसी बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया कि आप अकेले रह जाओगे, आपके माँ बाप को डिपोर्ट कर दिया जाएगा, ये होगा। उस बच्ची ने सुसाइड कर लिया। दोस्तों कितनी बुरी खबर है। तो ध्यान करें दोस्तों, अच्छे तरीके से सोचें, किसी का मजाक न उड़ाएं। जय हिंद, जय भारत।